आप जानते हो कि इंसान के मन में जब कोई इच्छा या विश आती है तो उसके पूरा होने के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है, और वह यही है कि सबसे पहले तो जो भी हमारी इच्छा है वह हमारे दिलो दिमाग तक पहुंच जानी चाहिए। और जितना जल्दी यह इच्छा हमारे दिलो दिमाग तक पहुंचेगी उतना ही जल्द ही वह पूरा भी होगी, क्योंकि जैसे ही कोई इच्छा हमारे दिलो दिमाग तक पहुंच जाती है तो समझो वह 50% तो तभी के तभी ही सच हो जाती है, और हमें बस ये 50% काम ही अपनी ओर से शुरुआत में करना होता है, क्योंकि बाकी काम तो यह प्रकृति हमसे इसके बाद खुद ही करवा लेती है और हमारी इच्छा को इस 3D वर्ल्ड में सच कर देती है। लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए इंसान एक जाना माना अफर्मेशन का सबसे आसान तरीका अपनाता है या अपनाने की कोशिश करता है, और ये अफर्मेशंस वही होते हैं जिसमें हम कोई सजेशन या खास विश या वाक्य खुद को बार बार कभी मन ही मन तो कभी जोर से बोल कर देते हैं कि आप कोई खास चीज पाने वाले हैं या करने वाले हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 99% लोग इन अफर्मेशंस के जरिए अपनी दिली इच्छा को भी अपने दिल तक पहुंचाने में फेल हो जाते हैं या पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज इसके भी सबसे गहरे रहस्य को जानेंगे कि कैसे कोई भी अफर्मेशन या इच्छा को आप सीधे ही अपने दिलो दिमाग तक पहुंचाकर उस 1% लोगों की गिनती में आ सकते हैं जिनमें आपको पहुंचना था, जिसके लिए आज हम अपने उस शैतान माइंड को भी धोखा देंगे जो अपनी चाल में उलझाकर हमारी किसी खास इच्छा या अफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है या हमारे अफर्मेशंस या इच्छा को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और हमारी खुद से कही गई बातों को भी हल्के में ही ले जाता है और अपनी ही बातों और विचारों में उलझाकर हमें वहीं का वहीं बनाए रखता है जहां भी हम अभी होते हैं। और इसके लिए हम दो सबसे कीमती टेक्निक का प्रयोग अपनी इच्छा या अफर्मेशंस को दिलो दिमाग तक पहुंचाने के लिए यूज करेंगे, जिसमें से अगर पहली टेक्निक की बात करें तो उससे पहले यह जान लेते हैं कि यह टेक्निक हमारे लिए कब और कैसे काम आएगी। जैसे आप अभी तक कोई भी अफर्मेशन या इच्छा अपने लिए चूज करते आए हैं और वे चाहे कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि आप चाहते हैं कि आप हमेशा ही हेल्थी, फिट एंड फाइन रहे, और आप इसी इच्छा को अपने दिलो दिमाग तक पहुंचाने के लिए खुद को यह सजेशन अपने अफर्मेशंस के जरिए देते हैं कि आप पूरी तरह से हेल्दी और स्वस्थ हैं, और आप लगातार ही ऐसा करते जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका असर आपको अपनी बॉडी और माइंड पर होता नहीं दिखाई देता है, या अगर इसका असर होता भी दिखाई देता है तो वह उतना नहीं दिखाई देता है जितना कि होना चाहिए था या जितना असर आपने अपने लिए होने का अनुमान लगाया था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अफर्मेशन या इच्छा भी आपके माइंड के लिए बिल्कुल दूसरी बातों की तरह ही है, क्योंकि वह इसको सीरियसली ले ही नहीं रहा है। और आपका माइंड इसको सीरियस ले भी तो कैसे, क्योंकि माइंड की एक खास बात होती है कि वह केवल या तो नई चीजों में इंटरेस्ट दिखाता है या उन चीजों में पूरे फोकस के साथ इंटरेस्ट दिखाता है जो आपके लिए यूनिक सी हो और किसी प्रकार के वैसे इमोशंस क्रिएट करती हो जो आप आमतौर पर ज्यादा समय के लिए फील नहीं करते हो। और ठीक यहीं से पहली टेक्निक का काम शुरू होता है, और इसमें आपको अपने माइंड को किसी भी अफर्मेशन या इच्छा को उस लैंग्वेज या भाषा में नहीं देना होता है जो आपके द्वारा सीखी गई पहली भाषा हो। जैसे अगर आपके द्वारा सीखी गई पहली भाषा हिंदी है तो भूलकर भी अपने अफर्मेशंस या इच्छाओं को हिंदी भाषा में मत बनाना, क्योंकि जैसे ही आप अफर्मेशंस के बाद दूसरी बातें करेंगे ठीक वैसे ही आपका माइंड आपके अफर्मेशंस को भी बाकी की बातचीत के जैसा ही मानेगा और उनको एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर देगा, या फिर आपको 1-2 साल लगेंगे अपनी मातृभाषा में किसी अफर्मेशन को एक्सेप्ट कराने में, वो भी पूरी शिद्दत के साथ हजारों बार दोहराने से। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी नई लैंग्वेज को अपने अफर्मेशंस या इच्छा के लिए चूज करो तो यह सबसे यूनिक और अच्छा है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं या आप किसी भी उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं जो आपके द्वारा बचपन में सीखी गई पहली भाषा ना हो। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह कैसे काम करेगा और कैसे आपके माइंड को धोखा देगा, तो इसका भी सीधा सही जवाब है कि जब हम किसी नई लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं या किसी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारा दिमाग एक तो उसको बिल्कुल नई चीज की तरह से लेता है जिसको वह हमेशा नोट करता है, और दूसरा वह नई लैंग्वेज को मेमोरी के उस हिस्से में स्टोर नहीं करता है जिस हिस्से में दूसरी लैंग्वेज और उसकी बातें स्टोर होती है, जिसके कारण ही आपकी नई लैंग्वेज की बातें ब्रेन के खास हिस्से में स्टोर हो जाती है
और जब एक बार आपकी बातें किसी दूसरी लैंग्वेज के माध्यम से दिमाग में स्टोर हो जाती है तो बस आपका काम हो जाता है। और आप जैसे ही अपनी इच्छा को 2-4 दिन लगातार अफर्मेशन के जरिए दोहराएंगे तो ये सीधे ही आपके दिलो दिमाग तक चली जाएगी और आपको इसका फर्क भी लगभग पहले दिन से ही अपनी लाइफ में दिखने लगेगा। और आप अपने मनचाहे अफर्मेशंस और इच्छाओं वाले विचारों को भी अपनी लाइफ में सच होते देखेंगे, क्योंकि हर विचार अपनी एक यूनिक पावर रखता है और अगर वह विचार आपका खुद का ही हो तो उसका असर तो बहुत ही ज्यादा जल्दी होना शुरू हो जाता है और इस प्रकार आपके अफर्मेशंस और इच्छाएं आपकी लाइफ में सच होने की राह पर चल पड़ती है। मतलब यही कि आपकी लाइफ आपके अपने अफर्मेशंस और इच्छाओं के हिसाब से क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको 2-4 दिन भी किसी अफर्मेशन या इच्छा को नहीं दोहराना है और आप चाहते हैं कि आपका यह काम एक ही दिन में हो जाए तो इसके लिए फिर दूसरी टेक्निक का यूज बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाता है। और अब अगर इस दूसरी टेक्निक की बात करें तो ये पहली टेक्निक को यूज करने के बाद प्रयोग किए जाने वाला जरूरी तरीका कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को चेंज करके अपने अफर्मेशंस या इच्छाओं को बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये विचार स्टोर तो हो जाएं और अपना असर भी दिखाना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी ये उतना असर या रिजल्ट पैदा ना करें जितना कि आप जल्द ही इनसे असर पैदा कराना चाहते हैं। और इसके लिए आपको अपने अफर्मेशंस को बोलते वक्त अपनी इमेजिनेशन का यूज करना होगा और बिल्कुल वैसा ही सच होते फील करना होगा जैसा कि आप तब फील करते जब ये अफर्मेशन या इच्छाएं सच हो जाते। और बस इतना करते ही आपका कोई भी अफर्मेशन या इच्छा केवल आपके दिलो दिमाग तक ही नहीं रहती बल्कि आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। और जो भी चीजें इंसान की आत्मा तक पहुंच जाती है उसको इस दुनिया में सच होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह भी इस प्रकृति का सबसे कीमती रहस्य है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो सबसे पहले स्टेप पर आपको अपनी इच्छाओं या अफर्मेशंस के लिए किसी नई लैंग्वेज को चुनना होगा और फिर दूसरे स्टेप पर अपनी इच्छा या अफर्मेशन या सुझाव को बोलने के साथ इमेजिन और फील करना होगा। और इसके बाद आपके अफर्मेशंस और इच्छाओं को सच होने से कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि अब भगवान भी शायद आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी सारी इच्छाएं खुद ही पूरा कर लो और उनके सामने कुछ मांगने नहीं, बस अपनी इच्छा पूरी होने के बाद थैंक्स बोलने ही जाओ।